चुनाव की अंतिम यात्रा और समाजवादी पार्टी को फिर से चेताया है। जो लोग हमदर्दी रखते हैं माफियाओं से, उन्हें आज योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी की हमदर्दी खत्म नहीं हो रही। दर्शकों, सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव ने उस पर सवाल तो उठाए थे। तब से लगातार अखिलेश यादव कभी कानून, तो कभी लूट का माल, तो कभी दूसरे और सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब सीएम योगी ने अखिलेश एंड पार्टी को ऐसा जवाब दिया कि वो चारों खाने चित हो गई, क्योंकि योगी ने जवाब ही ऐसा दिया है। दर्शकों, अंबेडकर नगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। योगी ने विपक्ष को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, ना तो अपराधी बख्शे जाएंगे और ना उनका साथ देने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, दर्शकों बता दूं आपको, बिना नाम लिए कह दिया है, डकैत मारा जाता है तो दर्द होने लगता है। सीएम का जवाब सपा के उन नेताओं को भी था जो जाति जाति करके अपना सीना पीट रहे थे। दर्शकों, हमने आपको दिखाया भी था। उनसे मुख्यमंत्री ने आज सीधा सवाल किया कि डकैती करते वक्त अगर वो किसी को गोली मार देते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? फिर भी क्या जाति देखते आप? जाति वाली सियासत हो रही है और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। लेकिन क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या जवाब दिया जा रहा है, पहले आपको वो बताता हूं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? सुल्तानपुर डकैती के लोगों से सत्ता पक्ष का संपर्क था, यह आरोप लगाया। जवाब दिया योगी आदित्यनाथ। क्या कहा? माफियाओं के मारे जाने पर उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी जाती है। अखिलेश यादव ने फिर से बोला, क्या कहा? नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधा गया, बड़ा आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, सपा किसी ग्राहक की जान को वापस कर पाती क्या? सोचिए आप जरा, वही सवाल की गोली लगती तो क्या होता? अखिलेश यादव ने फिर से कहा, सुल्तानपुर एनकाउंटर में जात देखकर जान ली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है दर्शकों, ग्राहक यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, सवर्ण भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था दर्शकों। लेकिन आज इन्हीं सवालों के बीच योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनके लिए अपराध और अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, जात पात नहीं होती। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सुन लिया दर्शकों आप, कोई भी हो सकता था। लेकिन माफियाओं से हमदर्दी रखने वालों को आज योगी आदित्यनाथ ने तो संदेश दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार सवाल उठा रही थी, अब वो खुद सवालों के घेरे में आ गई है। हमारी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सीएम योगी का यह मैसेज उन अपराधियों को है जो कानून को अपनी बपौती समझते हैं। यह संदेश उन सियासतदानों को है जो उन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, साथ ही जो योगी की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो जाति का राग अलापा जाने लगता है। शुरुआत अखिलेश यादव करते हैं क्योंकि शायद उन्हें इसमें वोट बैंक दिखाई देता है।
अखिलेश तो अखिलेश, अब इस मुद्दे पर अखिलेश को राहुल का भी साथ मिल गया। चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी का असर दिखा था और अब इस मुद्दे पर फिर ये जोड़ी योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। लेकिन वो भूल गए हैं कि योगी किसी से डरते नहीं हैं, ना अपराधी से, ना विपक्ष से। 2017 के पहले हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर की धरती से कांग्रेस और सपा के काले चिट्ठे खोलकर सामने रख दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी पर अपने शब्द भेदी बाणों से करारा प्रहार किया। साथ ही सियासत के पीछे रहकर अपराध करने वालों को फाइनल हिसाब करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। यहाँ तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। कुल मिलाकर योगी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी, चलेगा तो सिर्फ कानून का राज, और जो कानून को ठेंगा दिखाएगा उसका काम तमाम करने का काम कानून के तहत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ यूं ही कुछ भी नहीं कहते। उनके एक एक शब्द के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी होती है। फुल होमवर्क करके वो ग्राउंड पर उतरते हैं, रिपोर्ट आती है और यही वजह है कि उनके किसी भी एग्जाम में फेल होने का सवाल नहीं उठता है। क्योंकि योगी का कोई भी फैसला, चाहे प्रदेश के विकास का हो दर्शकों, या फिर माफियाओं के खात्मे का हो, या बेटियों की सुरक्षा का हो, वो कहीं से कहीं तक किसी भी हाल में समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। और यही वजह है दर्शकों कि अखिलेश ने जब मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए तो योगी उसका जवाब देने खुद सामने आए। यही है वो एनकाउंटर। लेकिन यहां सवाल अखिलेश यादव के इंसाफ के पैमाने पर भी खड़ा होता है। समझिए दर्शकों, जो योगी सरकार के किसी भी फैसले को उस तराजू में तौलते हैं जिसमें योगी गलत साबित हो जाए, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता बहू बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करते हैं, वहां पर वो चुप्पी साध लेते, कुछ नहीं। फिर चाहे वो मामला अयोध्या का हो दर्शकों, मोहित खान आपको याद होगा, या फिर कन्नौज का नवाब हो, अखिलेश यादव की चुप्पी की वजह सबसे बड़ी है उनके नेताओं की हिम्मत को बढ़ाने वाली।